पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था जोस अपने बेटे को मरी हुई दुनिया से इस दुनिया में लाने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसकी सोल वहीं पे रह जाती है क्योंकि जोस के बॉडी पर वही बूढ़ी चुड़ैल कब्जा कर लेती है। चैप्टर 2 में हमें 1986 का सीन दिखाया जाता है। ये उस समय की बात होती है जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस जवान होती है और वो जोस की मदर लॉरेन के घर पर आई होती है। हम देखते हैं कि जोस यहाँ पे एक छोटा बच्चा होता है। जोस की मदर लॉरेन एलिस को सारे फोटो दिखाती है। इस फोटो में वही बूढ़ी चुड़ैल आहिस्ता आहिस्ता जोस के करीब आ रही थी। इसी दौरान एली को पता चलता है कि जोस के पास ऐसी एबिलिटी है जो मरी हुई दुनिया में जा सकता है। जोस की इसी खूबी की वजह से एक शैतान जोस के पीछे पड़ जाता है और वो सोल जोस को पोजेस करना चाहता है। तभी एली को एहसास होता है कि वो डीमन यहीं पर है। जोस की जान बचाने के लिए एलिस और लॉरेन दोनों मिलकर जोस के मेमोरीज को यहीं पर डिलीट कर देते हैं। इसके बाद हमें 25 साल बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर पुलिस एलिस के मर्डर के बारे में रनाए से पूछताछ कर रही होती है। रनाए अपने घरों में होने वाली अजीबोगरीब चीजों के बारे में पुलिस को बताती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर रनाए की बातों पे यकीन नहीं करता और वो रनाए से कहता है कि एलिस का गला दबाने वाला फिंगरप्रिंट्स जोस के फिंगरप्रिंट्स से मिल गया तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। जोस अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी मदर के घर में शिफ्ट हो जाता है। इस घर में भी रनाए अजीबोगरीब चीजों को महसूस करती है। म्यूजिक प्लेयर और पियानो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है और उसकी छोटी बेटी किसी को देखकर रोने लगती है और झूले से अपने आप ही नीचे गिर जाती है। इसके बाद रनाए जोस को बताती है, लेकिन जोस उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता, बल्कि वो रनाए को कहता है कि जब वो मरे हुए लोगों की दुनिया से आया था तो उसके पीछे एक डीमन आ गया था और एलिस को मार डाला और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। रनाए को ना चाहते हुए भी जोस की बात माननी पड़ती है। फिर हम देखते हैं कि एलिस के साथी यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एलिस के घर पर जाते हैं। जब वो घर के अंदर होते हैं तो एक रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। जब वो दोनों उस रूम के अंदर जाते हैं तो उन्हें ईयर 1986 का टेप मिलता है। ये वही टेप होता है जो एली ने जोस का रिचुअल करते हुए वीडियो बनाया था जब वो छोटा था। तभी इन्वेस्टिगेटर नोटिस करते हैं कि जोस के पीछे कोई खड़ा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि लॉरेन डॉटन के पास होती है। तभी डॉटन नींद में कहता है कि दादी आपके पीछे कोई है। तभी लॉरेन को अपने घर में व्हाइट ड्रेस पहनी हुई एक लेडी नजर आती है। लॉरेन बहुत ज्यादा डर जाती है। लॉरेन जोस को सारी बातें बताती है, लेकिन जोस उसके किसी भी बातों पे यकीन करने को तैयार नहीं था, बल्कि उल्टा जॉय लॉरेन को ही गुस्सा करने लगता है। तभी हम उसके अगले सुबह देखते हैं कि डॉटन बहुत ज्यादा डरा होता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम कल रात में मैंने बहुत बुरा सपना देखा। और फिर वो अपने सपने के बारे में अपने मॉम से बताता है कि दादी कल रात जब मेरे कमरे में आई तो उनके पीछे एक व्हाइट ड्रेस वाली लेडी खड़ी थी। डॉटन ये भी बताता है कि थोड़ी देर के बाद जब मेरी नींद खुली तो मैं जाकर देखा तो डैडी किसी से बात कर रहे थे। ये सब बातों को लेकर डॉटन काफी डरा होता है। तब रनाए उसे ये कहकर रिलैक्स करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तभी रनाए के पास पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो पुलिस वाला बताता है कि एलिस के गले पे लगे हुए फिंगरप्रिंट जॉस के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हो रहा। तभी रनाए को वही व्हाइट ड्रेस वाली सोल दिखती है। अचानक से उसकी छोटी बेटी के कमरे से डिमोनिक आवाजें आने लगती है और तभी उसकी बेटी रोने लगती है। रनाए जल्दी से अपनी बेटी के कमरे में जाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अंदर से डोर लॉक कर लेता है। किसी न किसी तरह से रनाए दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और वो देखती है कि उसकी छोटी बेटी वहाँ पर नहीं है। इस बार फिर से किसी दूसरे रूम से उस डीमन सोल की आवाजें आती है। रनाए वहाँ पर जाती है। तभी वो डीमन सोल रनाए पे हमला करके रनाए को बेहोश कर देती है। लॉरेन एलिस के पार्टनर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मिलने जाती है। लॉरेन इन्वेस्टिगेटर से कहती है कि अभी भी हमारे घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रहे हैं जिससे मेरी फैमिली को बहुत ज्यादा खतरा है। वो दोनों लॉरेन को जोस के बचपन की वीडियो दिखाते हैं। वीडियो को जूम करके जोस के पीछे किसी की परछाई दिखाते हैं। वो परछाई यंग जोस की होती है। उसे देखकर लॉरेन काफी घबरा जाती और कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर लॉरेन एलिस के फ्रेंड इन्वेस्टिगेटर को बुलाती है। वो सीनियर इन्वेस्टिगेटर डाइस के जरिए एलिस के सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। एलिस उन लोगों को उस हॉस्पिटल में जाने के लिए हिंट देती है जहाँ पर लॉरेन काम किया करती थी। जब लॉरेन हॉस्पिटल के एक रूम में जाती है तो उसे एक इंसिडेंट याद आता है। तब वहाँ पे एक पार्कर नाम का पेशेंट एडमिट था जिसका नेचर वाई काफी अजीब था। एक दिन जब जोस लॉरेन के साथ वहाँ पर आया था तब वही पेशेंट अचानक से जोस पे हमला कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद लॉरेन को हॉस्पिटल वाले लिफ्ट में वही पेशेंट नजर आता है। लॉरेन जब उससे बात करती है तो वो उसका कोई जवाब नहीं देता। तब लॉरेन उसकी कंप्लेंट एक सिस्टर को करती है। आगे से सिस्टर एक हैरान कर
देने वाली बात बताती है। उस पेशेंट ने तो कल ही सुसाइड कर लिया था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर हम देखते हैं कि जोस को कोई डीमन सोल उसके फैमिली को खत्म करने की धमकियाँ दे रही। रनाई जब होश में आती है तो वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और जोस उसे समझाने की कोशिश करता है और रनाई अपनी छोटी बेटी को देखने के लिए उसके रूम की तरफ भागती है और वो देखती है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। जोस से बताती है कि एक व्हाइट ड्रेस वाली सोल मुझ पे अटैक कर दिया था, अभी भी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है। लेकिन जोस उसकी बातों पे एग्री ना होते हुए कहता है वो इन सोल्स को इग्नोर करे और तभी अचानक से पियानो के बजने की आवाज आती है। वो दोनों जाकर वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब रनाई पियानो पे वही म्यूजिक प्ले करती है जो उस वक्त बज रहा होता है। तब रनाई कहती है कि गेस करो ये सॉन्ग कौन सा है, लेकिन जोस को कुछ याद नहीं आ रहा होता है। इस बात पे रनाई काफी हैरान हो जाती है क्योंकि रनाई ने ये सॉन्ग जोस के लिए ही बनाया था। दूसरी तरफ वो सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन को लेकर उसी पेशेंट पार्कर के घर में जाते हैं। जब एलिस के दोनों साथी ऊपर वाले रूम में जाते हैं तो उन्हें एक बच्चे का रूम मिलता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस रूम में सारे टॉयज गर्ल्स का था, लेकिन पार्कर तो एक आदमी था। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक छोटी बच्ची का घोस्ट नजर आता है जो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना वो मुझे मजबूर कर देगी तुम दोनों को जान से मारने को। वो दोनों डरकर उस रूम से भाग जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि कुछ आवाजों की वजह से डॉटन की आंख खुल जाती है। डॉटन को वहाँ पर एक लेडी सोल नजर आती है जो डॉटन से हेल्प मांग रही, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से बहुत सारे डीमन सोल्स आ जाते हैं और वो डॉटन पे अटैक कर देते हैं। डॉटन चिल्लाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है। तभी रनाई वहाँ पर आकर डॉटन को संभालती है। इधर लॉरेन को एक घर में बड़ा सा फोटो नजर आता है। उस फोटो में वो व्हाइट ड्रेस वाली औरत होती है, साथ में वो बच्ची भी होती है जिसे उन दोनों इन्वेस्टिगेटर ने देखा था। लॉरेन को मारने के लिए कोई पावर उसके ऊपर झूमर गिरा देती है, लेकिन एलिस का फ्रेंड लॉरेन को बचा लेता है। तब इन्हें रियलाइज होता है कि इन लोगों को एलिस के सोल ने यहाँ पर नहीं बुलाया, बल्कि पार्कर की मदर वो व्हाइट ड्रेस वाली सोल ने उन्हें यहाँ पे बुलाया है, जो कि बहुत खतरनाक डीमन सोल है। उन लोगों को वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है। उन लोगों को उस रूम में एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस और कुछ पुराने न्यूज़पेपर मिलते हैं। एलिस के फ्रेंड को ये पता चलता है कि पार्कर औरत बनकर ये ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनता था और सारी यंग फीमेल्स को मारता था। जोस के पीछे जो बचपन से ब्लैक ड्रेस वाली लेडी लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि पार्कर का भूत था। अगले दिन लॉरेन ये सारी बातें रनाई को बता देती है और ये भी कहती है कि जोस के अंदर किसी और की सोल है। दूसरी तरफ एलिस के साथी इन्वेस्टिगेटर जोस के घर पर जाते हैं कि जोस के अंदर से उस पार्कर के सोल को निकाल सकें। एलिस का फ्रेंड सीनियर इन्वेस्टिगेटर घर के अंदर जाता है। एलिस के दो साथी बाहर गाड़ी में रुकते हैं। बाहर से वो दोनों एलिस के फ्रेंड और जोस की बातें सुन रहे थे। जब जोस एलिस के फ्रेंड के लिए पानी लेने के बहाने रूम के अंदर जाता है, तभी एलिस का फ्रेंड जोस को लगाने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन निकालता है। तभी जोस वहाँ पर आ जाता है और एलिस के फ्रेंड से पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की नजर जोस के दूसरे हाथ पे पड़ती है, जिससे जोस ने अपने पीछे कुछ छुपाया हुआ था। और जब एलिस का फ्रेंड जोस से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, तो जोस कहता है कि तुम अपनी डाई से पूछो कि मेरे हाथ में क्या है। वो कहता है कि मेरी माँ की सोल ने मुझे बता दिया है कि कल रात में तुमने डाइस का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पर जोस के अंदर पार्कर बोल रहा था। जब एलिस का फ्रेंड डाइस को नीचे फेंकता है तो उस पे लिखा आता है नाइफ। तभी जोस नाइफ से एलिस के फ्रेंड पे हमला कर देता है। ये सब सुनते ही एलिस के फ्रेंड घर के अंदर जाकर उसकी मदद करते हैं, लेकिन जोस किसी के कंट्रोल में नहीं आता, उल्टा उन दोनों को बेहोश कर देता है। जोस एलिस के फ्रेंड को जान से मार देता है। फिर जोस के अंदर पार्कर एलिस के एक साथी के मोबाइल नंबर से लॉरेन को मैसेज करता है ताकि वो दोनों घर के अंदर आ जाए। फिर हम देखते हैं कि एलिस का फ्रेंड मरे हुए लोगों की दुनिया में जोस को देखता है और वहीं पे एक घोस्ट जोस से कुछ कहता है। जोस असल में मरा हुआ नहीं था, इसकी वजह से ना तो वो घोस्ट को देख पा रहा था और न ही सुन पा रहा था। जोस को वो घोस्ट बताता है कि तुम्हारी बेटी उस डीमन के कब्जे में है। फिर वो उसके घर की तरफ इशारा करता है। जोस को उसके घर के बाहर वही डीमन सोल नजर आता है जिसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था। फिर वो डीमन सोल घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर जोस भी घर की तरफ भागता है। घर के डोर पे जोर जोर से नॉक करता है। फिर हमें बताया जाता है कि जोस के घर पे जो रात को जोर जोर से नॉक होता था वो कोई और नहीं बल्कि जोस का सोल था, जो कि मरे हुए लोगों की दुनिया में फंसी हुई थी। और जब जोस नीचे आता है तो जोस की सोल खुद को घर के अंदर पाती है। जोस अपनी बेटी की जान बचाने के लिए दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाता है। जोस उस डीमन से लड़ता है, लेकिन वो डीमन जोस से बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी वहाँ पे एलिस की सोल आकर जोस के सोल को बचाती है। एलिस जोस से
कहती है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, इसीलिए वापस तुम अपनी दुनिया में जाओ और अपनी बॉडी से पार्कर की सोल को निकालकर इस दुनिया में भेजो। ये करने के लिए जोस को पार्कर के घर पर जाना है, लेकिन जोस को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था और तभी एलिस की सोल जोस को छोटे जोस से मिलवाती है। यंग जोस छोटे जोस से पूछता है कि वो बूढ़ी चुड़ैल कहाँ पर है, तो छोटा जोस यंग जोस से बता देता है कि वो चुड़ैल कहाँ पर है। तभी हम इधर देखते हैं कि लॉरेन और रनाए घर के अंदर जाते हैं। फिर रनाए देखती है कि जोस के बॉडी को पार्कर ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है और तभी अचानक से वो उन दोनों पे हमला कर देता है। रनाए जल्दी से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन जोस दरवाजे को तोड़कर रूम के अंदर आ जाता है और रनाए पे हमला कर देता है। जोस रनाए को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी डॉटन आकर एक बैग से जोस के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देता है और तभी रनाए अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भाग जाती है। दूसरी तरफ मरे हुए लोगों की दुनिया में जोस की सोल और एलिस की सोल पार्कर के घर में जाते हैं। वहाँ पर ये लोग पार्कर का बचपन देखते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि पार्कर की मॉम पार्कर को टॉर्चर कर करके लड़की बनकर रहने पर मजबूर करती है और उसे लड़का नहीं बल्कि लड़की बनाकर ही रखती थी। पार्कर जो कि औरतों के कपड़े पहनता था, असल में इसके पीछे उसके मदर का ही हाथ था। तभी पार्कर की मदर जोस और एलिस को देख लेती है और तभी उन दोनों पे अटैक कर देती है। दूसरी तरफ डॉटन अपनी मॉम से कहता है कि मैं मरे हुए लोगों की दुनिया में जाऊंगा और अपने डैड को ढूंढकर वापस इस दुनिया में लाऊंगा। और फिर सच में जोस को ढूंढने के लिए डॉटन मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है। हम देखते हैं कि मरे हुए लोगों की दुनिया में पार्कर की मदर जोस को मारने वाली होती है, जबकि रियल में पार्कर से डॉटन को मरवाने वाली होती है। लेकिन तभी मरे हुए लोगों की दुनिया में एलिस आकर जोस को बचा लेती है। एलिस पार्कर की मॉम को इतना मारती है कि वो कमजोर हो जाती है और अपनी मदर के कमजोर होते ही असली दुनिया में पार्कर भी कमजोर पड़ जाता है। और तभी वहाँ पे लॉरेन पहुँचती है और डॉटन की बॉडी को बचाती है। मरे हुए लोगों की दुनिया में एलिस जॉय और अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम लोग अभी जिंदा हो, वापस असली दुनिया में चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि ये लोग बहुत सारे भूतों के बीच से गुजरकर अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जॉय और एलिस के फ्रेंड को कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे डॉटन आ जाता है, अपने डैड और एलिस के फ्रेंड को असली दुनिया में ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि जोस अपनी बॉडी में वापस आ जाता है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि एलिस के फ्रेंड जॉय और डॉटन के सारी मेमोरीज को डिलीट कर देते हैं। फिर हम दूसरी तरफ एलिस के साथियों को देखते हैं जो कि एक घर में जाते हैं। उस घर में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके अंदर बहुत खतरनाक डीमन होता है और उन लोगों के साथ एलिस भी होती है जो और किसी को नजर नहीं आ रही होती है, बल्कि उस छोटी बच्ची को ही नजर आ रही होती है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।